बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि परवेज़ इलाही ने एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता कर लिया है और ये पूछ लिया है कि असम्बली की तहलील में वो इमरान खान का साथ दें या हुकूमत का साथ दें। तो इस हवाले से आर्मी चीफ़ ने परवेज़ इलाही को क्या करने का हुक्म दिया है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल सबूत के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस सारी गुफ्तगू के हवाले से कुछ एविडेंस पहले मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और फिर आखिर में आप लोगों को बताऊँगा कि कब इस्टेब्लिशमेंट के साथ परवेज़ इलाही की गुफ्तगू हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ये भी आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने, तो उस वक्त जो परवेज़ इलाही साहब थे उनकी रात को सारी डीलिंग जो जरदारी साहब थे उनके साथ तय पा गई थी। लेकिन सुबह ही उन परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे और परवेज़ इलाही साहब ने खुद इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उनको कॉल की गई और उनसे पूछा गया कि जो पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है तो इसमें वो इमरान खान का साथ दें या पीडीएम की जमातों का साथ दें। तो उस पर परवेज़ इलाही को जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान का साथ दें और आपके लिए बेहतर भी यही है। इस पर वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने जरदारी साहब से किए हुए तमाम वादों को तोड़ दिया था और फिर इमरान खान का साथ दिया था जनरल बाजवा के कहने के ऊपर। और आप लोगों को बताता चलूँ कि इस बात का बरमला इजहार परवेज़ इलाही साहब खुद एक इंटरव्यू के दौरान कर चुके हैं और उनके साहबजादे मोनस इलाही साहब भी इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि हमने इमरान खान का पंजाब में साथ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर दिया था। आज जब असम्बली तहलील का मामला आया तो तमाम तर मामला तय होने के बाद परवेज़ इलाही ने एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया, क्योंकि वो उनकी सियासत चलती ही इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर है और इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के बावजूद वो अपनी सियासत करते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक पार्टी यानी कि इमरान खान या नवाज़ शरीफ में से एक पार्टी बता दी है। तो इस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह नाकाम रहेंगे। हमारा इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। 13 जमातों का इत्तेहाद अकेले इमरान खान के सामने रेत की दीवार साबित हुआ है। इसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मुस्बत सियासी रवायात कायम की हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान के साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि मैं असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से ताहीर करना चाहता हूँ, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अभी इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, जैसे ही 3-4 महीने के बाद इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद असम्बली तहलील करने का फ़ैसला करेंगे। लेकिन जब इमरान खान ने परवेज़ इलाही के ऊपर दबाव डाला तो उसके बाद परवेज़ इलाही ने फ़ौरन इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया और अब इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही को इमरान खान का साथ देने का हुक्म दिया है। इस पर परवेज़ इलाही साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये ऐलान कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं और असम्बली जब इमरान खान कहेंगे वो असम्बली तहलील कर देंगे। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें भी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।